हे बच्चों पार्टी, वेलकम टू द न्यू क्लास। आज के इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि सर किस तरीके से इफेक्टिवली स्टडी करें। मेरा ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि सर क्या वाकई 10 से 12 घंटे पढ़ा जा सकता है, और सर क्या वाकई हमें कोई एक ऐसा प्लान बता सके, कुछ ऐसा प्लान पता चल जाए जिसके थ्रू हम ये समझ में आ जाए हमें कि ये एक तरीका होता है स्मार्ट स्टडी का, ये एक तरीका होता है इफेक्टिवली पढ़ने का। बच्चों, कई बार आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट होते हैं वो 10-12 घंटे पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट 6-7 घंटे पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट 4-5 घंटे के अंदर ही 10-12 घंटे वाले पढ़ने के बराबर होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये वाकई पॉसिबल है, तो मेरा जवाब है यस, ये पॉसिबल है। ये प्यारा सा सेशन मेरे सही बच्चा पार्टी के लिए है, मेरे तमाम एसएसपीएन के लिए है, मेरे तमाम वेदांतु नीट मेड इजी के बच्चों के लिए है। सो वॉच दिस सेशन टिल द एंड। दिस इज योर मास्टर टीचर फिजिक्स फैकल्टी सचिन उपाध्याय बच्चा पार्टी। प्यार से आप लोग मुझे चीकू भैया, अपना बड़ा भाई बोलते हो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द सेशन। नए हो इस प्लेटफॉर्म पर बच्चा लोग, तो जल्दी से बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, एंड वो जो नीचे खूबसूरत सी रेड वाली बटन है ना, उसे दबा करके इस फैमिली का हिस्सा बनो, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। हाँ, मुझे पता है आप लोग बोलोगे कि सर आप लाइव क्यों नहीं आ रहे हो, तो आपको पता है कोविड पॉजिटिव सिचुएशन चल रही है बच्चा लोग। 4था-5वां दिन ही आज, एंड घर से जब जब मुझे मौका मिलता है भाग के आने का, तो मैं सीधा ऑफिस आता हूँ, देखता हूँ कि पूरे दिन किस तरीके से क्लास चल रहा है, और फिर सोचता हूँ कि मैं कुछ करके अपने बच्चों के लिए 15-20 मिनट समय निकाल करके आपके सामने आ जाऊँ और कुछ स्मार्ट स्टडी टिप्स दे पाऊँ। तो ये वीडियो डेडिकेटेड है मेरे सभी बच्चों के लिए, और सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो जरूर आपको फोर्स करेगा, बच्चा मजबूर कर देगा पढ़ने के लिए इसी तरीके से। एंड आगे मैं बढ़ूँ, मुद्दों पर सीधा मैं आऊँ, उससे पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि प्लीज़ फटाफट ना पेन पेपर लेकर के आ जाओ बच्चा लोग। जितने भी पॉइंट्स बताऊंगा उन सबको नोट डाउन करते रहना। एंड आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, दोनों हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ सिर्फ वीडियो को देखना नहीं, वीडियो को प्लीज़ अप्लाई भी करना। मैं बहुत जल्दी बच्चों पूरी तरह से कोविड पॉजिटिव से ठीक हो करके जब मैं 1-1 घंटा खड़े होने की कंडीशन में आऊँगा, तो वापस आप लोगों के साथ लाइव क्लास मोस्ट प्रोबेबली मंडे या ट्यूसडे से हम आपको लाइव मिलते रहेंगे नए क्लासेस के साथ, ठीक है। तो लेकर के आगे सारे बच्चे पेन पेपर पक्का? ओके, दैट्स ग्रेट मेरे प्यारे बच्चे पार्टी। दो दिस इज अ काइंड ऑफ प्रीमियर, आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, लेकिन अगर आप दिल से ईयरफोन लगा करके मुझे सुन रहे हो तो आपको ऐसा ही लगेगा कि हमारे बड़े भैया, हमारे बाबा एसएसपी हमारे आसपास ही कहीं हैं, ठीक है। चैट सेक्शन के अंदर बहुत सारे बच्चों का चैट चल रहा है। हेलो टू ऑल माय प्यारे बच्चा पार्टी। अब मैं सेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ। एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना और उसे नोट डाउन करते रहना, और उसी तरीके का स्ट्रक्चर अपनी डेली पढ़ाई करते वक्त अप्लाई करते चले जाना। दिस विल 100% हेल्प यू। अगर आप 10th क्लास में हो, वीडियो आपके लिए है। अगर आप 11th में हो, 12th में जाने वाले हो, आपके लिए। अगर आप 12th में हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए। ड्रॉप लिया बच्चों आपने, 2022 में आपका प्रिपरेशन चल रहा है, 2022 में आपको नीट का एग्जाम देना है, दिस वीडियो इज फॉर ऑल दोज बच्चा पार्टी, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली बाय एसएसपी सर। मैं आपके सामने बच्चा लोग 11 मुद्दों पर चर्चा करूंगा, ठीक है। बट पहले मैं इसको स्टार्ट करूं उससे पहले एक चीज आपको बता दूं, इसकी जरूरत हमें पड़ती क्यों है। ऐसे तो आप लोग मुझे हमेशा पढ़ाते हुए पाते हो, है ना। कभी कभी मैं आप लोगों के साथ लाइव आके बातें करता हूँ, आपको हंसाता हूँ, पढ़ाता हूँ, बट पिछले 10-12 दिन से कोविड पॉजिटिव की वजह से मैं नहीं आ पा रहा हूँ। लेकिन कल आपका जो प्यार मैंने देखा कमेंट्स में, कम से कम 100-150 कमेंट्स ऐसे थे, देख करके दिल ऐसा हो गया बच्चा कि मैं बस जल्दी से ठीक होना चाहता हूँ। सो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं कहा यार चलो ऑफिस चलते हैं, एसएमसी वाले क्वारंटाइन करके गए, देख लेंगे। शुक्ला जी को बाहर रखा मैंने कहा भाई तू मेरे पास मत आ, हम काम करते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है बच्चा? अगर आज आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो ऐसे कम से कम लाखों वीडियो आपको मिलेंगे, हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली, ब्ला ब्ला ब्ला, सब लोग अपने अपने तरीके से बताते हैं। बट आज मैं जो आपको बहुत तरीका बताऊंगा वो शायद आप जानते भी हो, लेकिन कई बार क्या होता है ना बच्चा, हम जो गलती करते होते हैं ना, जब वो हमें अपनों से ही पता चलता है, नॉट अपने से, अपनों से ही पता चलता है, तब हमें दिल को सुकून मिलता है कि नहीं, जो मैं सोच रही थी, जो मैं सोच रहा था, हमारे बड़े भैया ने भी यही कहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है। जैसे अभी मैं टीम को लीड कर रहा हूँ वेदांतु नीट मेड इजी को, तो कई चीज़ें ऐसी होती है जो मुझे पता होती है कि यार मैं शायद गलत जा रहा हूँ, पता होती है। लेकिन हम लोग जब बात करते हैं, लाइक मीनाक्षी मैम से मैं बात कर लेता हूँ, यूपी से बात करता हूँ कि यार यूपी छोटे ऐसा सीन है, तो बोलता है बाबा आपको यही करना चाहिए, भैया आपको यही करना चाहिए। तो मुझे लगता है यार मैं सोच तो रहा था, चल अब तूने बोल दिया तो मैं करूँगा। कई बार मीनाक्षी मैम के साथ ऐसा होता है कि सर हाँ सर मैं भी यही पॉइंट सोच रही थी, लेकिन सर अब आपने बोला तो मैं इसको फॉलो करती हूँ, और सर मैं ऐसा करती हूँ इस वक्त, ठीक है।
तो कई बार क्या होता है बच्चा, हमें चीज़ें पता होती हैं, लेकिन जब हम अपनों से सुनते हैं, चाहे वो अपना बड़ा भाई हो, बड़ी बहन हो, मम्मी हो, पापा हो, आपके टीचर हो, स्कूल फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, तो हम उसको सही डायरेक्शन में ले जा पाते हैं, राइट। तो ये वीडियो भी उन्हीं बच्चों के लिए, कहीं ना कहीं आप ये चीज़ जानते हो कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, लेकिन जब आप अपने बड़े भाई से, अपना बड़ा भाई आए यानी आपका एसएसपी बाबा से सुनोगे ना, तो आपको लगेगा कि नहीं, यही पॉइंट पर हमें काम करना चाहिए, ठीक है। सो ये वीडियो बच्चों उन्हीं के लिए है, और सिर्फ देखना मत, इसे अप्लाई भी करना, राइट। तो देखो, सबसे पहला मुद्दा है गेट ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड हो जाओ। ऑर्गेनाइज्ड होने का क्या मतलब होता है यार, रैंडमली ना बच्चा दुनिया में कभी भी कोई भी चीज़ अचीव नहीं की जा सकती। कोई भी फील्ड हो, कोई भी बड़े से बड़ा फील्ड हो, आपको क्या लगता है गूगल का सीईओ कोई ऐसे ही बन गया होगा? धीरू भाई अंबानी ऐसे ही बन गए होंगे? न जाने कितनी मेहनत करी होगी उसके बाद जाकर के बने होंगे। हम सबके आइडल, हम सबके आदर्श रह चुके सर एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे ही बन गए होंगे, ऐसे ही मिसाइल मैन उनका नाम पड़ा था? नहीं, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करने से होता है। मेरा मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करने का मतलब ये है कि आप ना छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दो। जैसे आपका टाइम टेबल फिक्स है तो उसको फॉलो करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रोज मुझे 3 घंटे पढ़ना है तो कभी आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, कभी आप 1 घंटे पढ़ रहे हो, कभी 5-10 मिनट में ये भैया चलो ठीक है, हमरी वाली का फ़ोन आ गया, हमरे वाले का फ़ोन आ गया, तो ये थोड़ा हमें परेशान कर रहा है, हमारी खांसी जा नहीं रहा है, हाँ, तो हमरी वाली का फ़ोन आ गया, हमरे वाले का फ़ोन आ गया, तो बस चल दिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बच्चा एक होमवर्क प्लानर अपने साथ हमेशा रखा करो कि आपको करना क्या है। हम लोग भी ऐसे ही नहीं चलते होते हैं, हमें भी पूरे दिन का शेड्यूल हमें पता होता है, यार ये हमारी आज की कल की प्लानिंग है। रात को सोने से पहले हम लोग ऑर्गेनाइज हो जाते हैं कि हमें नेक्स्ट डे जाकर के क्या करना है, चैनल के मैनेजर को फ़ोन करना है, ये थंबनेल बनवाना है, ये वीडियो करनी है, इस टीचर को फ़ोन करना है, मीनाक्षी मैम को ये काम देना है, यूपी सर को ये काम देना है, अंबिका मैम को ये चीज़ बोलनी है, वो सब चीज़ ऑर्गेनाइज तरीके से होता है। अरविंद भैया से बात करनी है, वो सारी चीज़ें बच्चों दिमाग में चलती हैं, वो आपके पास भी होना चाहिए। अब आपके पास ऑर्गेनाइज होने का क्या मतलब हुआ? होमवर्क प्लानर, असाइनमेंट, टेस्ट कौन से आने वाले हैं, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक ना डायरी अपने पास रखो, आपकी पर्सनल डायरी। लव स्टोरी वाली डायरी नहीं, आधे बच्चे इसमें खुश हो जाएंगे, अरे सर जी हमारे पास बनी हुई है, हमारी वाली हमको कब छोड़ के गई थी उस डायरी की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट डायरी। अच्छा लग रहा है ना स्माइल देख के चेहरे पर, हमको भी बहुत खुशी मिल रही है कि हम थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहे हैं बच्चा, वरना क्वारंटाइन ने तो ज़िंदगी बदल दी थी यार। हाँ, उस डायरी के अंदर ये होना चाहिए कि आपके कौन से असाइनमेंट बाकी हैं, कौन से फिजिक्स में कितना पढ़ाया गया, केमिस्ट्री में कितना हो चुका है, मैंने कितना कर लिया है, मेरे कौन से डाउट हैं, वो सब होना चाहिए आपको। असाइनमेंट, टेस्ट सीरीज, ये सब के बारे में पता होना चाहिए। और पता है ये सारे बच्चे कौन कर पाते हैं? ये वो बच्चे कर पाते हैं जो एक सिस्टम के साथ पढ़ रहे हैं। यूट्यूब से पढ़ने वाले बच्चों को भी ये चीज़ पता होनी चाहिए, और जो क्रैश कोर्स में ज्वाइन हो चुके हैं या वेदांतु के एप्लीकेशन में लॉन्ग टर्म बैचेस में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पास ये शेड्यूल होना चाहिए, ठीक है। आप भी क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो बच्चों। सो नीट कोड लगा करके आपकी पूरी नीट की प्रिपरेशन कराई जा रही है क्रैश कोर्स में, एकदम कंप्लीट तैयारी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी। पीछे क्यों हो आप? पीछे क्यों हो? तैयार हो जाओ, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ। कैसे जुड़ना है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है कि नीट का क्रैश कोर्स 2022, क्लिक करो, 10,000 दिखेगा, सो नीट कोड लगाओगे, इट इज जस्ट 8,000 रुपीज। और मंडे यानी कि 2 दिन पहले से आपकी बैच गई है, कल भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट यही है मेरा कि स्मार्ट बनना है अपनी पढ़ाई के अंदर, तो यू हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड वे, यू हैव टू सेट योर थियरी इन दिस माइंड कि भैया मेरे को ऑर्गेनाइज तरीके से चलना है, राइट। अरे विराट कोहली भी विराट कोहली नहीं होता बच्चा अगर वो ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं होता। तो सचिन तेंदुलकर सर नहीं बनते अगर वो ऑर्गेनाइज होते नहीं। रोहित शर्मा ऐसे छक्के खड़े खड़े नहीं मार पाता अगर ऑर्गेनाइज नहीं होता, तो है ना, बात समझ में आ रही है तो यू हैव टू रिमेंबर दैट। सेकेंड पॉइंट है मेरा प्यारे, ध्यान इन क्लास। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग द क्लासेस, चाहे वो आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो, चाहे वो आपकी ऑफलाइन क्लासेस हो। ऑफलाइन का तो मज़ा हम भी ले चुके हैं कई बार। पिछले अभी ये 2019 तक मैं ऑफलाइन सेंटर चलाता था और स्कूल में पढ़ाता था। तब हम भी देखते थे कि कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ऐसे टीचर है, अरे सर आज क्या लग रहे हो सर, चकाचक लग रहे हो सर, अरे सर आपका शूज़ बहुत बढ़िया है। ये सब क्या होता है बच्चा, ठीक है फन के लिए चल जाता है, लेकिन वो फन वाली बातें 9वीं कक्षा तक 10वीं कक्षा तक सीमित रहती है, 11वीं में सीमित हो जाती है, बट 12वीं में नहीं। अब इस वक्त तो हालात ऐसे हैं कि आप सब ऑनलाइन पढ़ रहे हो।
ऑनलाइन में भी कई बार ऐसा होता है, जूम कॉल चल रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, जूम मीटिंग पे कई स्कूल के टीचर्स ऐसे ही पढ़ाते हैं, उसमें से अचानक इधर से तुम बैड कमेंट्स पास कर दिए, ये हो गया वो हो गया, उसमें पता है लॉस किसका हो रहा है, आपका हो रहा है। तो डिस्ट्रैक्शन से बचने का बच्चा पार्टी, अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे क्लास के अंदर, ठीक है, टीचर ने क्या पढ़ाया है, टीचर क्या बोल रहे हैं, तो आप नोट्स नहीं बना पाओगे। नोट्स नहीं बना पाओगे तो फिर प्रिपरेशन ढंग से नहीं हो पाएगी। इसीलिए इफेक्टिवली स्टडी का ये बहुत बड़ा रोल है, पॉइंट है, जिसके अंदर आता है कंसंट्रेशन इन द क्लासरूम। वॉट एवर द टीचर इज सेइंग, यू हैव टू बी लाइक दैट कि टीचर ने जो बोला वो मैंने सुना, नहीं यार आस्क द क्वेश्चन, है ना। ये सारे बच्चा फैसिलिटीज, आस्क डाउट, ये वाली चीजें वो वेदांतु के ऐप पर पॉसिबल होती है जो बच्चे क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखो और अपने अंदर ये वाली क्वालिटी लाओ बच्चा, एक्टिव लिसनर बनो। यू हैव टू बी द एक्टिव लिसनर। डू यू नो द मीनिंग ऑफ एक्टिव लिसनर? एक्टिव लिसनर का मतलब होता है ऐसा श्रोता, ऐसा सुनने वाला जो जिसे पता है कि टीचर ने इस पॉइंट पर ये बोला था, टीचर ने वो पॉइंट पर ये बोला था, वही बच्चा कुछ करता है। अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि जो बच्चा सुनता ही नहीं हो कुछ नहीं कर सकता। भैया जो कुछ नहीं सुनता हो तो कुछ ना कुछ तो लाइफ में करेगा। पर अगर आप नीट में 700 प्लस मार्क्स लाना चाहते हो, अच्छी एग्जाम को अच्छे तरीके से क्वालिफाई करना चाहते हो, तो यू हैव टू बी द एक्टिव लिसनर, गुड एक्टिव लिसनर। अच्छे से सुनिए टीचर ने जो पढ़ाया है, राइट। चलो ये 2 पॉइंट के बाद हमारा तीसरा पॉइंट ये आता है, डिस्ट्रैक्शन को भगा दो। फोन कॉल से लेकर के सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ये वो रील्स, दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शन आजकल आपके आसपास हर जगह पर भटक रहे हैं। सोनू ने मुझे नहीं बोला, सोनिया ने मुझे ना बोला, चिंटू ने मुझे हाँ बोला, पिंकी मुझे छोड़ के चली गई, राहुल का पता ही नहीं, ठीक है। आजकल यही केसेस चल रहे हैं बच्चा लोग, होमनी कौन से ज़्यादा यही केसेस हमारे देश में चल रहे हैं युवा पीढ़ी के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है एंड ये डिस्ट्रैक्शन बच्चा आपकी पढ़ाई पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। कल भी मैंने एक वीडियो में समझाया था, आज फिर से समझा रहा हूँ, इन सब चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा अगर आप इफेक्टिवली स्टडी करना चाहते हो। देखो यूज़ करना बुरी बात नहीं है, मोबाइल फ़ोन आप यूज़ कर लो, सेल फोन आप किसके पास नहीं है, इवन हम लोग भी ना करें तो नहीं चल पाता, बट हम लोग जितना यूज़ करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। और आप लोग क्या करते हो, पढ़ते कम हो, डिस्ट्रैक्शन के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। आज इसने क्या पोस्ट डाला, इसने क्या पोस्ट डाला, ओ अच्छा ये खा रही है, अच्छा अच्छा ये है वो है, खा रहा था, ओ आज इसने ये खाया। आजकल तो भैया कन्या लोगों का अलग ही चल रहा है, बट सारी कन्याएं, वो बुरा मत मानिए, जो हमारे कन्या का मेल वर्जन क्या हुआ कमेंट कर देना बच्चा लोग। तो जो बच्चा पार्टी और जो बच्ची पार्टी है वो दोनों ही हैं, पोस्ट सारे अपडेट करते हैं, बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई भी साथ साथ में करती रहनी है, ठीक है। आप ये देखो कि अगर आप 1 घंटे यूज़ करते थे तो क्या आप 15 मिनट कर रहे हो, उसको कम कर दो, बट बचो इससे। अगर इफेक्टिवली स्टडी करना चाहते हो तो डिस्ट्रैक्ट वाले दोस्तों से ही बचो। ज़्यादातर ऐसा ऑफलाइन क्लासेस के अंदर होता है, बुरी आदतें कुछ लोगों को होती है, चलना पीछे के बेंच पे ही बैठते हैं, अबे ठीक है यार चिमटी काट लिया, ये काट लिया, ऐसे दोस्तों से बचिए। अगर आप किसी अच्छे ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जा रहे हो तो ये होने के चांसेस ज़्यादा है। खैर ऑनलाइन में तो दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ऑफलाइन में ऐसे चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यू हैव टू बी, है ना, समझदारी दिखानी है कि ऐसे दोस्तों से बचना जो यहाँ से चिमटी काट ले, वहाँ से चिमटी काट ले और फिर आपका नाम लगा दे, ब्ला ब्ला ब्ला। यू हैव टू बी टेक केयर ऑफ दैट। ओके, मेक श्योर द नोट्स आर कंप्लीट। इफेक्टिवली स्टडी करने के लिए बच्चा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीचर ने जो कुछ भी आपको पढ़ाया, चाहे आप ऑनलाइन यूट्यूब से मेरी क्लासेस पढ़ रहे हो, चाहे आप क्रैश कोर्स में फीस दे करके जो आप पढ़ रहे हो, टीचर ने जो भी पढ़ाया, नोट्स आपके पास आए, उसके बाद वो नोट्स आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, A to Z। सर्कुलर मोशन की सारी कहानी, है ना, लीनियर मोशन पूरी कहानी, सब कुछ होना चाहिए उसके अंदर, एक भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस कि नोट्स आपके हमेशा कंप्लीट होने चाहिए। आपकी खुद की जो हैंड रिटन नोट्स होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ऐसा नहीं है। अब देखो ऑनलाइन में तो सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाती है, टीचर ने पढ़ाया, आपने नोट्स डाउनलोड कर लिया, मैं भी यहाँ जो लिख रहा हूँ आपको टेलीग्राम में मिल जाता है। बट क्या आप वहाँ से ले करके बाबा काम डाउन, ये खांसी नहीं जा रही है बच्चा, वीकनेस लगती है थोड़ा देर बाद। हाँ, क्या वो नोट्स से आप अपने थ्रू लिख करके उसे शॉर्ट कर पाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। तो ये वाला पॉइंट कि आपकी नोट्स कंप्लीट होने चाहिए और खुद का हैंड रिटन नोट्स तैयार करो, राइट। देन नंबर 5, आस्क द क्वेश्चन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड। ये वाला पॉइंट सर कैसे करें? अभी किसी आप ऑफलाइन क्लासेस के अंदर हो तो बच्चा लोग शर्माने की आवश्यकता नहीं है, पूछिए बिंदास होकर के टीचर से सवाल, सर ये कैसे हुआ,
सर थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस में सर आर्क क्या है। कई बार क्या होता है पता है, मैं जनरल बता रहा हूँ, ऑफलाइन क्लासेस की बात बता रहा हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। अब ठीक है मैं बता देता हूँ, बट मैं कोशिश करूँगा, मैं बोलूँगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितने भी टीचर अगर ये वीडियो देख रहे हैं, कभी कभी बच्चे को ये नहीं आता आर्क बराबर थीटा मल्टीप्लाई बाय रेडियस, बताइए उसको कि इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ये तो बहुत बेसिक बात मैंने बताई, पर बच्चा जहाँ पर भी आपको लगता है ना प्रॉब्लम है, आस्क द क्वेश्चन, सर नहीं समझ में आया। जेन्युइन होना चाहिए, आप पर टीचर को परेशान करोगे तो प्रॉब्लम होगा। लेकिन जहाँ पर दिक्कत होती है बच्चा शर्माना नहीं है, तुरंत क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। अगर इफेक्टिवली पढ़ाई, देखिए क्या होता है कि जब फिर आप पढ़ने बैठोगे तो फिर वो क्वेश्चन आपके दिमाग में फिर से आना है, और फिर क्वेश्चन आया तो फिर आप उसका सोल्यूशन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आपने डाउट अपने क्लियर नहीं किए। तो आपको अपने डाउट भी क्लियर करने हैं, ठीक है। ये वाली फैसिलिटी मैं आपको बता दूं बच्चों, जो हमारे वेदांतों के एप्लीकेशन से पढ़ते हैं उनको ये फैसिलिटी मिलता है, वो अपने डाउट क्लियर कर पाते हैं, अच्छा स्कोर करते हैं, 700 प्लस मार्क्स लेकर के आए हैं, है ना। तो आप लोग क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। चलिए नंबर 5 पर ये हमारी पॉइंट हो गई। नेक्स्ट नंबर 6, मेक अ स्टडी प्लान। कई बार आपको बताया है, 10-15 दिन पहले की भी एक वीडियो है नया साल में एंट्री लेने से पहले कि हाउ टू मेक अ टाइम टेबल, वो वीडियो जरूर देखना। एक आपका खुद का बच्चा ना एक शेड्यूल होता है यार, कुछ बच्चे सुबह में जल्दी उठ करके पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे देर रात तक पढ़ना पसंद करते हैं। तो अगर आप एक, मैं बोलूँगा यही वाला टाइम टेबल सबसे अच्छा है, तो मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। आपका खुद का एक टाइम टेबल होना चाहिए आपके थिंकिंग के हिसाब से कि मेरा ये परफेक्ट टाइम, ये वाला टाइम, ये वाला टाइम, ये वाला टाइम, और फिर उस पर जान लगा दो बच्चा, जान लगा दो, उस पर काम करना ही करना है। बस ये बजे उठना है तो बस ये बजे उठना है, ये बजे पढ़ना है तो फिर ये बजे पढ़ना है। इफेक्टिवली स्टडी के लिए ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आपको अपना शेड्यूल फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद बच्चा हर क्लासेस के बाद अपनी नोट्स को रिव्यू करिए, आपके कौन से इम्प्रूवमेंट वाले एरियाज हैं, कौन से अच्छे टॉपिक आप कर पा रहे हो, कौन से टॉपिक नहीं कर पा रहे हो, वो चीज़ आपको रिव्यू करनी है हर एक क्लासेस के बाद, यानी हर एक इवनिंग में। ऐसा समझ लीजिए कि फिजिक्स में कहाँ प्रॉब्लम आया, केमिस्ट्री में कहाँ प्रॉब्लम आया, जूलॉजी में कहाँ प्रॉब्लम है, बॉटनी में कहाँ प्रॉब्लम है, यू पीपल हैव टू क्लियर दैट, राइट। चलो उसके बाद बच्चा आप अपने स्टडी एरिया को डिफाइन कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आज हम यहाँ बैठ के पढ़ेंगे, कल हम वहाँ बैठ के पढ़ेंगे, परसों हम छत पे बैठ के पढ़ेंगे। तो जब छत पे बैठ के पढ़ोगे तो की का पी पा पू पी आवाज आएगा, बच्चा लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और छत पे खड़े हो जाओगे, और छत के बाजू में जब एक और छत पे एक और कोई पढ़ रहा होगा तो उसको देखने का भी मन करेगा, सारे बच्चे खुश हो गए। हाँ बहुत शानदार मेरे बच्चा पार्टी, सारी बातें बहुत जल्दी समझ जाते हैं। कैसे ना समझे सर, आपके बच्चा पार्टी हैं तो समझ ही जाएंगे, ठीक है। तो कृपया करके अवॉइड करें। हाँ आजकल सर्दियों का समय है तो अक्सर लोगों को धूप में, क्योंकि मैं भी पढ़ता था, छत पे जाता था, नहीं मैं उस पर्पज से नहीं जाता था बच्चा लोग कि छत के बाजू में एक छत और वहाँ पे भी कोई पढ़ रहा है, ना 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 वो सब मत सोचिए। अलग इमेजिनेशन करने की आवश्यकता नहीं है। धूप पड़ती थी और ठंडी में थोड़ा सा धूप लगता है तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो कृपया करके आप ऐसी जगह को फिक्स कर लो जहाँ पर आप बैठ करके पढ़ते हो, अच्छी ठंडी हवा चल रही हो, आजकल गर्म हवा चले तो बहुत बढ़िया बात है। वातावरण को वातानुकूलित कर लीजिएगा, ज़्यादा वातानुकूलित नहीं तो फिर आप ठंड में जम जाएंगे। तो ये आपको डिसाइड कर लेना है। इफेक्टिवली स्टडी के लिए ये पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने एरिया को, स्पॉट को फिक्स कर दिए हो कि हमने यहीं बैठ करके पढ़ना है, राइट। चलो फिर उसके बाद बच्चा शॉर्ट इंटरवल, शॉर्ट बर्स्ट के अंदर टाइम बना करके पढ़ाई करिए। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि चुंडी पर ऐसे बांध दिए, तलवार लगा, सॉरी रस्सी लगा दिए पर तो ऐसे ही होता रहता है। दिस इज नॉट पॉसिबल ऑलवेज कि आप इतने लंबे समय तक पढ़ें। 40 से 45 मिनट के बाद बुद्धि कहती है कि अब हमसे ना हो पाएगा, तो 40 से 45 मिनट पढ़िए, 10-15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। शॉर्ट बर्स्ट यानी कि शॉर्ट टाइम इंटरवल के अंदर आप अगर पढ़ाई करते हो तो वो बहुत इफेक्टिवली माना जाता है। अगर आप 1.5-2 घंटे सोचते हो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हम जैसे लोग साइको होते हैं जो 12-12 घंटे पढ़ाते हैं जब एग्ज़ाम नज़दीक आती है तब। डोंट थिंक अबाउट दैट। आपको इफेक्टिवली करनी है अपनी पढ़ाई, तो ऐसा ही लेकर के चलो, 40 से 45 मिनट एकदम बढ़िया से शानदार तरीके से। फिर उसके अंदर कोई मुन्नी नहीं, कोई शीला नहीं, कोई कटरीना नहीं, कोई दिमाग में नहीं आनी चाहिए। पढ़ाई तो सिर्फ पढ़ाई, ठीक। चलो मज़ा आ रहा होगा आज के सेशन में आप लोगों को। 10वां पॉइंट है सिंप्लीफाई द स्टडी नोट्स। क्या मतलब है इसका? आप जो नोट्स बनाए हो तो भैया उसको सिंप्लीफाई करने का क्या लॉजिक है? सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि आप जो नोट्स बनाए हो उसी के अंदर से फिजिक्स की फॉर्मूले की शीट बना लो, केमिस्ट्री के जो सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसकी अलग से चार्ट बना लो,
बायोलॉजी के अंदर जो क्या बोलते हैं उसको टीचर लोग, मेमोनिक्स, जो भी हो बच्चा लोग, रामलाल बोल दो, कुछ भी बोल दो, उसको अलग कर लो, उसके चार्ट बना लो, और जहाँ पर आपका स्पॉट है, जहाँ पर आप अच्छे तरीके से पढ़ते हो, बस चिपका दो, सुबह शाम उसका दर्शन करो, है ना। कुछ और फोटो लगाए तो उसको हटा देना भाई अपने पढ़ने वाले रूम में, लेकिन इसे कर देना, ये बहुत आपकी हेल्प करेगा। सुबह शाम उसके दर्शन करिए इफेक्टिवली स्टडी करने के लिए, एंड प्रिपेयर रहें हमेशा अपनी एग्ज़ाम को लेकर के। ये बहुत बड़ा पॉइंट, सबसे लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑलवेज यू हैव टू बी प्रिपेयर। चैप्टर नंबर 1 खत्म, 3 दिन के अंदर हमको टीचर ने पढ़ाया, सचिन सर से यूट्यूब पे पढ़ा या वेदांतों के क्रैश कोर्स से पढ़ चुके हो, तुरंत के तुरंत यू हैव टू बी लाइक दैट कि बस भाई बस आज हमारी एग्जाम हो जाए, हम तैयार हैं। ये वो 11 मुद्दे हैं बच्चे। अब मैं चाहूंगा कि 11 के 11 पॉइंट्स आपके नोटबुक में होने चाहिए, ठीक है। कुछ भी दिक्कत होता है आप मुझे डीएम कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी सामने है और आपके बड़े भाई का मेल आईडी भी सामने है। कुछ भी दिक्कत हो, आपको अच्छा लगा है कुछ आज का पॉइंट, तो स्टोरी में टैग करना मुझे इंस्टाग्राम के अंदर, एंड मेल कर सकते हो आप अबाउट द पॉइंट्स, या आपको क्रैश कोर्स से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। और हमारी टीम, स्पेशली मैं आप लोगों के लिए एक बहुत जल्दी नंबर भी ला करके दूंगा बच्चा, जहाँ पर आप कभी भी कॉल करोगे, आई विल बी देयर, मेरी टीम रहेगी, मैं भी रह सकता हूँ, मेरी टीम रहेगी जो आपको हमारे क्रैश कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। बच्चा लोग प्लीज़ वीडियो देखने के बाद में कमेंट्स जरूर करना, क्योंकि आपके कमेंट्स मिलते हैं तो हमें हिम्मत मिलती है, और इस सिचुएशन में भी हम आपके सामने आ पाते हैं। जाने से पहले एक बात, अच्छे रिजल्ट्स लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा। गूगल से उठाए हैं लेकिन बहुत दिल को छू गया, इसीलिए आपके सामने लेकर के आए। सो अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बच्चा बातों से नहीं लेकिन रातों से लड़ना पड़ेगा। दैट मीन्स कि आपको अपना समय बढ़ाना है तो बढ़ाइए, पीछे मत हटिए। और जाते जाते आप लोगों से कहेंगे कि नीट का क्रैश कोर्स 2022, जो भी बच्चे इस वक्त परेशान हो कि फिजिक्स कैसे पढ़ें, केमिस्ट्री कैसे पढ़ें, जूलॉजी बॉटनी में समझ में नहीं आता, यूट्यूब पर सारे कंटेंट अवेलेबल हैं, बट वी डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट करें, वीडियोस नहीं मिल रही है, तो बच्चों ऐसे में आपको एक सिस्टम के साथ जुड़ जाना चाहिए, जो है वेदांतों का एप्लीकेशन। उस वेदांतों के एप्लीकेशन के अंदर बच्चा अगर आप आज जुड़ते हो तो आपको हमारी लाइव क्लासेस, आपको बहुत बेहतरीन टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी, इन जस्ट 120 सेशन आपका पूरा सिलेबस खत्म किया जाएगा। प्लस एट द सेम टाइम जब तक आपकी क्लासेस नीट की नहीं हो जाती, एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक आपको रिवीजन कराते रहेंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि कोर्स को परचेज करते वक्त बच्चा सोनीट कोड लगा दीजिएगा, ताकि ये आपको पड़े सिर्फ और सिर्फ 8000 रुपीज़ में ही। और भी बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, मकर संक्रांति है ना, तो जरूर जुड़ जाइए। क्या इसका बेनिफिट है? बहुत बेनिफिट है। 1000 से भी ज़्यादा बच्चे जुड़े हैं बच्चा लोग अब तक, तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो आप पीछे मत रहो, कंपटीशन बहुत तगड़ा है, डिस्ट्रैक्ट मत होइए। यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन अच्छे से पढ़ाई अपनी करनी है तो यू हैव टू ज्वाइन द क्रैश कोर्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, ठीक है। सो बच्चा लोग, उम्मीद करते हैं that you people have loved the video. So please don't forget to share the video and also don't forget to shower your love to this video. Please do comments and मुलाकात करते हैं बहुत जल्दी बच्चा लोग लाइव क्लासेस के अंदर। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराहट के साथ पढ़ते रहें। Till then do whatever you want to do man, but don't forget to note down all the very important points of this class, and also don't trouble your mom. Take care बच्चा लोग, जय हिंद।